आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं ट्रायगोनोमेट्री टेबल ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी ट्रायगोनोमेट्री टेबल को नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको केवल साइन का मान याद है तो समझ लीजिए ट्रायगोनोमेट्री के ऑल रेशियो का मान आपको याद हो गया। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले हम साइन निकाल लेंगे, उसके बाद सिर्फ साइन से ही ऑल रेशियो का मान लाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको यहां लिखना है 0 1 2 3 4। अब देखिए क्या करना, साइन का मान कैसे निकालते हैं देखते जाइए जरा। क्या करेंगे, सब में रूट लगाएंगे, नीचे भाग देंगे 2 से। रूट 0 का मान क्या होता है? रूट 0 का मान 0। 0 को जब 2 से भाग देंगे, रूट 0 का मान कितना हो जाएगा जरा बताइए? तो 0 होगा। उसमें यदि 2 से भाग देंगे तो 0 बाय समथिंग बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो यहां आपका जो आंसर बन के आएगा वह 0 आएगा। आगे देखिए, रूट 1 का मान 1 होता है। रूट 1 का मान सब में रूट लगाएंगे और 2 से भाग देंगे। रूट 1 का मान 1 होता है, 1 को 2 से भाग देंगे तो साइन 30 का मान आ गया। रूट 2, अब सीखिए जरा। रूट 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या करेंगे? 2 में क्या छुपा रहता है? 2 में 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2। रूट में यदि सेम संख्या हो तो रूट कट जाता है, हट जाता है, यानी रूट से बाहर कर लेते हैं, ये कह सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि आपको रहता रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा? क्या करेंगे? रूट खत्म। सेम संख्या, रूट के अंदर सेम संख्या हो तो गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 5 हो जाता है। उसी प्रकार हम 2 को लिखे रूट 2 इंटू रूट 2। रूट से रूट खत्म, रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया, कितना बचा? 1 बाय रूट 2। देखते जाइए, बस आपको दिमाग में इतना बात रखना है। अब इसको मिटाकर एक बार दिखाते हैं। 3 है ना, तो रूट 3 का मान रूट 3 होगा, बाहर नहीं आएगा, तो ऊपर हो जाएगा रूट 3। नीचे में हम क्या बोले? 2 से हमेशा भाग देना है। यहां आ जाइए 90। 90 में क्या है जरा देखिए तो 4। रूट 4 का मान क्या होगा आप ही बता दीजिए? रूट 4 का मान 2 होगा। रूट 4 का मान 2। थोड़ा सा फिर यहां आ जाते हैं, सब में रूट लगाते हैं तो रूट 4 का मान कितना होगा? 2। नीचे हमेशा भाग किससे देना? 2 से। कितना मिलेगा भाई? 1 मिलेगा। रूट 4 का मान 2, 2/2 कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो अब इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 1। यदि इतना समझ गए, इतना याद हो गया तो समझ लीजिए पूरी टेबल याद है। देखिए कैसे। कॉस में क्या करेंगे? इसका उल्टा लिखते आ जाएंगे, या इसका उल्टा यहां से लिखिए, अपना मन है। चलिए यहां से उल्टा लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो लिखिए जरा 1। उसके बाद रूट 3/2, तो यहां लिखेंगे रूट 3/2। ये तो सेम रहेगा 45 में। अब क्या 1/2 उल्टा लिखते जा रहे हैं, फिर यहां से 0। अब देखिए साइन और कॉस याद हो गया ना। 10 में क्या करेंगे पहले सीख लीजिए, जरा सीखिए तो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, याद रख लीजिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको यदि भाग देंगे 0/1, देखिए जरा 0 समथिंग बराबर क्या होता है? 0। और एक बात याद रख लीजिए, समथिंग बाय यदि 0 आएगा तो उसका मान इन्फिनाइट देंगे, ठीक है ना? 0 समथिंग 0, इसको भाग देंगे, देखिए नीचे वाला कट जाएगा। एक बार दिखाते हैं, बार बार नहीं दिखाएंगे, एक बार दिखा देते आपको। ये 1/2 है, इसको डिवाइड करना किससे? रूट 3/2 से। हम बोले डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/√3 उल्टा हो जाएगा। तो ये नीचे वाला देखिए कट गया ना। सीखे कि नहीं सीखे? नीचे वाला 2 कट जाएगा तो यहां बचेगा 1/√3। अब बताने की जरूरत नहीं है। 1/√2 1/√2 सेम संख्या है तो भाग देंगे तो 1 आएगा। देखिए यहां फिर भी
नीचे 2 नीचे 2 कट जाएगा, ऊपर वाला से √3/1 √3। अब भाग देकर वैसे देख लें, चेक कर लें। 1/0 बराबर क्या आएगा, इन्फिनाइट। अभी तुरंत बताए थे ना, 1/0 को क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट लिखेंगे। 10 भी याद हो गया ना। अब याद रखिए 10 से कॉट देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए जरा उल्टा करेंगे, जैसे साइन में उल्टा करके कॉस निकाले, 10 का उल्टा करेंगे कॉट निकलेगा, कॉट का उल्टा करेंगे तो 10 निकलेगा। उल्टा लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट लिख लेंगे, फिर √3 लिख लेंगे, वापस आते जाएंगे, एक अपने स्थान पर रहेगा क्योंकि तीसरा डाउन पर दोनों साइड से आता है। उसके बाद इधर से 1/√3 यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगा। अब देखिए आपका साइन कॉस टेन कॉट याद हो गया ना। क्या बचा, सेक कोसेक। फिर से एक बार और एक चीज ध्यान रखें, याद रख लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, यानी कॉस का उल्टा, और कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा 1/sin थीटा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब बातें समझ गए होंगे, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। लेकिन हमें इसका केवल काम है सेक और कोसेक का। यहां सेक किसका उल्टा है, कॉस का। सीधा मान को उल्टाते जाइए, रखते जाइए। आइए उल्टाते हैं, एक का उल्टा एक होगा, भाई आपके पास एक नहीं कुछ तो 1/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी एक का उल्टा हमेशा एक रहता है। तो एक का उल्टा कुछ नहीं, एक। सेक के मान में कॉस पर ध्यान, इसका उल्टा √3/2 है, उसको उल्टा देंगे 2/√3। एक बच्चा भी बता सकता है इसका उल्टा 2/√3। आइए 1/√2 है, उल्टा क्या होगा, √2/1। √2/1 को नीचे नहीं लिखते इसलिए √2। देखिए कॉस में 1/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, 2/1 यानी 2। अब आ जाइए यहां, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक में लिख रहे हैं, कॉस 90 का मान 0 है, 0 का उल्टा कैसे लिखेंगे जरा देखिए तो। 0 नहीं कुछ तो नीचे 1 है, इसको अगर उल्टा लिखा जाए, उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे, उल्टा हो गया ना। हम बोले 1/समथिंग, 1/0 यानी समथिंग/0, कुछ रहेगा ऊपर नीचे, यदि 0 से भाग देना होगा तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनाइट होता है, तो इसको लिखेंगे इन्फिनाइट। यदि ये हो गया तो कोसेक का साइन का उल्टा होता है, लेकिन उतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप 8.3 में क्लास 10th में पढ़े होंगे, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन में कॉस का उल्टा, tan 90 - थीटा कॉट का होता है, या कॉट 90 - थीटा tan का, तो tan कॉट एक दूसरे का अपोजिट उल्टा। उसी प्रकार सेक और कोसेक में चलेगा, सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, या कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। यदि हमारे पास सेक का मान है तो कोसेक निकल जाएगा उसका उल्टा, कोसेक होता तो उसका उल्टा सेक निकल जाता। आइए सेक दिया तो उसका उल्टा लिखेंगे, क्या करेंगे, इन्फिनाइट पहले लिखेंगे उल्टा में, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद √2 लिखेंगे, उसके बाद 2/√3 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 1 है, 1 लिखेंगे। देखिए आपका ट्राइगोनोमेट्री टेबल बन के रेडी हो गया। अब इससे जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, यदि आपको मान याद होगा तभी ना आप कर पाएंगे। इसलिए इस ट्रिक को याद रखें, कैसे हम ट्रिक को लाए, ये सारी बात आप जरूर ध्यान में रखें। धन्यवाद।